बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे हंटर बीफ की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल सिंपल वे में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना ये टेंडर बना है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये गला हुआ है। ऊपर से ये थोड़ा सा चटपटा सा होगा और अंदर से ये बहुत ज़्यादा जूसी होगा, टेंडर होगा। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका स्लाइस जो है वो कट हुआ है, ये देखिए। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने आसानी से ये टूट रहा है और बहुत ही ये नरम बना है ये अंदर से, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गला है। हंटर बीफ को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, इनके बर्गर्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे जो है ना हंटर बीफ को फ्राई करवा के ना रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो उसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्राई करके, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और डिलीशियस से हंटर बीफ को बनाना शुरू करते हैं। तो हंडे बीफ बनाने के लिए मैंने बीफ के यहाँ पर 2 बड़े पीस ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 किलो के ये पीस होंगे और इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। इसके ऊपर जितनी भी चिकनाई थी, चर्बी थी, वो उतार ली है और अच्छी तरह से इनको मैंने धो लिया था। उसके बाद छन्ने में रख दिया था ताकि पानी इनका अच्छे से निचड़ जाए। अब इनके ऊपर ना हम छुरी की मदद से ना इस तरह से कट लगाएंगे। तो मुख्तलिफ़ जगह में इस तरह से हम इनको प्रिक कर लेते हैं बीफ को। दूसरी तरफ से भी हम करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये प्रिक हो चुका है ये पीस, ये देखिए इस तरह से हमने इनको छुरी की मदद से कट लगा देने हैं। तो दूसरे वाले पीस को भी मैं इसी तरह से छुरी की मदद से कट लगा लेती हूँ। तो दोनों पीसेस को मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिया छुरी की मदद से। अब हमने इसके ऊपर धागा बांधना है। धागा हमने इसलिए बांधना है ताकि हमारा जो हंटर बीफ है ना वो बिखरे ना और सिमटा रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना आम वाला जो हमारे पास थ्रेड मौजूद होता है ना वो बांध रही हूँ। मोटा वाला धागा मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ये पतला वाला जो बारीक वाला होता है ना घरों में अमूमन वही बांध रही हूँ। अगर आपके पास मोटा वाला मौजूद है तो आप उससे बांध लीजिएगा, उससे ज़्यादा आसानी होगी आपको। तो बस दूसरे पीस में भी मैंने अच्छी तरह से धागे को लपेट लिया और ये दोनों पीस जो है ना हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसके अंदर अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ले लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। तो ये दरदरा सा कूट कर ना मैंने इसके अंदर ऐड किया तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक भी मैंने 2 खाने के चम्मच भर कर इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा सिरका, सफ़ेद वाला सिरका होता है ना, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चम्मच की मदद से मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर जाएगा पानी। तो 1 गिलास पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने पीसेस, जो बीफ के पीस हमने धागे में लपेटे हुए थे ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पीसेस जो है ना वो इस बाउल के अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये पानी में डिप हो जाए। तो बस अब 5-5 घंटे के वक्फे के बाद ना मैं इनको पलटती रहूँगी और तकरीबन 2 से 3 दिन ना आपने ये प्रोसेस जो है ना वो लाजमी करना है। अगर 3 से 4 दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम भी 2 दिन तो आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब इसको मैं कवर कर लेती हूँ और फ्रिज में रख दूँगी और 5-5 घंटे के वक्फे के बाद इनको मैं पलटती रहूँगी और 2 दिन मैं कम से कम इसको फ्रिज में रखूँगी। तो तकरीबन 2 दिन हो गए पीसेस को फ्रिज में रखे हुए और मैं साथ साथ इनको पलटती भी रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुके हैं पीसेस हमारे, ये देखिए, और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। बस यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो था ना वो कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई, आप चाहें तो कोई पतीली भी ले सकते हैं और उसके अंदर मैं एक एक करके ना अपने ये पीसेस बीफ के डाल दूँगी। तो ये देखिए एक पीस मैंने रख दिया, दूसरा भी रख दूँगी और बाकी जो पानी था ना जिसमें ये मैरिनेट होकर रखे हुए थे हमने, ये सारा पानी भी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दालचीनी। तो ये 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के थे, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। बस अब इसको मैं कवर करूँगी और मीडियम आंच में ना मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक पकाऊँगी जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और बीफ हमारा अच्छे से गल नहीं जाता।
तो ये देखिए कुछ देर हो गई है इसको पकते हुए, तकरीबन आधा घंटा, और पानी जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा ना रिड्यूस होना शुरू हो गया है, और जो ये बीफ के जो पीसेज़ हैं ना ये भी थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो गए हैं। तो बस अब इसको हम मज़ीद पकाएँगे, तकरीबन इसको है ना टोटल टाइम लगेगा 2 से ढाई घंटे, और ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से गल जाएँगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो बस मैं 1-2 दफ़ा ना इसको इस तरह से टर्न भी कर लूँगी। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है इसको इस तरह पलटना, लेकिन मैं फिर भी इसको 2 से 3 दफ़ा ना पलटती भी रहूँगी, और उसके बाद दोबारा से इसको मैं कवर कर लेती हूँ, और कवर करने के बाद इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी। तो ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है, और बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसका कलर भी देखें कितना अच्छा चेंज हो गया है, ऊपर हल्का-हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे ना इसको हमें स्टीम करने की या फिर हमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए हमारे जो ये पीसेस हैं ना इनको अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है और ये गल भी चुके हैं। तो बस ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बीफ हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और इनको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से, और इसका जो अब थ्रेड है ना, जो धागा हमने बांधा था वो अब हम उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप उतार लें, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारा धागा जो है वो मैंने उतार दिया है बीफ के ऊपर से। तो चलिए अब हमारा बीफ जो है बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए, आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हंटर बीफ बन के तैयार है, और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपको दी है, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। अंदर से बहुत सॉफ्ट है, जूसी है, टेंडर है, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है और मज़ेदार सा है। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, ऐसे रुखा भी लोग खा लेते हैं, लेकिन इसको अगर आप फ्राई करेंगे ना, फ्राई करके इसको बर्गर्स में, सैंडविचेस में डालें, या फिर फ्राई करके आप रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए इतना अच्छा ये गला हुआ है कि ये हल्का सा हाथ लगाने से ही टूट रहा है, ये देखिए। और टेस्ट में तो ये एकदम लाजवाब बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।